आपका क्या कहना है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मेरा ये कहना है ख़ास करके केंद्र सरकार से, ये सीए और एनआरसी और एनपीआर। सीए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारे संविधान में है, हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें सारे धर्मों ने देश को आज़ाद कराया। हमारा देश संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिखे हुए चीज़ को फॉलो करता है, न कि किसी गवर्नमेंट के चीज़ को लिखे हुए को फॉलो कर रहा है। हम संविधान के मानने वाले हैं। हम इस अपने आप के चैनल के माध्यम से आज इतने सारे लोग जो जंजीर की शक्ल में बनाए हुए हैं, मैं केंद्र की गवर्नमेंट अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल आप लाए हैं सीए ये और एनआरसी और एनपीआर, ये सरासर गलत है, ये असंवैधानिक है। ये संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो आप सीए और एनआरसी ला करके हम हिंदू मुसलमान को बांटे। इससे हमारे सारे लोग परेशान हो रहे हैं। हम एक ज़मीन का रसीद कटवाने के लिए जाते हैं तो हमको कर्मचारी को रजनीगंधा खिलाना पड़ता है। हम अपना कागज़ को दुरुस्त करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को ये एनआरसी और एनपीआर और सीए की ज़रूरत नहीं है। हमको रोज़गार, हमको हमारे इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो पूरा घटा हुआ है। हमारी देश आज जो विश्व का आज मतलब ग्लोबल स्थिति है वो 10वें पायदान पे आ चुका है। हम 10वें पायदान नीचे जा चुके हैं। आज वाशिंगटन की खबर, आज की ताज़ा खबर है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, आज उसको हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आज इसको हिंदू राष्ट्र की तरफ इनको जाने का एक रास्ता काम। ये सीए और एनसीआर और एनपीआर, इससे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के और आपके चैनल से और यहाँ पे जितने भी खड़े आवाम जनता है, कम से कम इनकी दर्द को समझे और हमको हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई को बांटने की कोशिश नहीं करे। हम पूर्वज से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आज हमसे नागरिकता मांग रहे हैं। मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने वोट से, मैं अपने वोटर लिस्ट से आपको वोट दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाया। आज हमसे आप नागरिकता मांगते हैं। आज मेरे पास पासपोर्ट है, मैं अगर ओमान जाता हूँ, सऊदी अरब जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ तो वो कहता है यू आर इंडियन, आप कहते हैं नो इंडियन, आप कहते हैं नागरिकता दिखाओ। वोट एक हमारा नागरिकता का एक पहचान है, आज उसको वो खो रहे हैं। इसलिए ये हिंदू और मुसलमान कह करके हमारा देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो हमको बांटने की कोशिश नहीं करें। अगर हमको बांटने की कोशिश करेंगे, ये हम हाफिज़ मोहम्मद इफ्तिखार साहब से बात करते हैं कि सीएए और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ देखिए, दरअसल ये है कि जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर सबसे पहले 370 का धारा हमारे प्रधानमंत्री ने हटाया, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद को अपने पक्ष में किया, फिर दूसरा तीसरा ये है कि तलाक सलासा बिल को उन्होंने पास किया। तमाम मुसलमान खामोश रहे और इसके ऊपर किसी तरह कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन उसकी दरअसल बुनियाद ये है, आज हम आवाज़ उठाने पर मजबूर इसलिए हुए हैं कि हमारा आज धर्म और मज़हब की बात नहीं है। दरअसल बात जो है आज संविधान का है, हिंदुस्तान का कानून का है। आज मुसलमान से जो सबूत आप तलब कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी या अमित शाह गृह मंत्री जी या योगी सरकार, जितनी भी ये मुसलमानों से सबूत मांग रहे हैं, मैं उसको अपना सबूत देता हूं। लेकिन मैं उन्हीं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है? मुसलमान अपना सबूत पेश कर रहा है। मुसलमानों का सबूत है दिल्ली का लाल किला, ये मुसलमानों का सबूत है। जो आप 26 जनवरी के दिन यही मुसलमानी सबूत पर जाकर 26 जनवरी का झंडा फहराएंगे। और सुन लीजिए प्रधानमंत्री अमित शाह योगी जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए। दूसरा, ये मुसलमानों का बाबरी मस्जिद ये मुसलमानों का सबूत है, लाल किला ये मुसलमानों का सबूत है, आगरा का ताजमहल ये मुसलमानों का सबूत है, दिल्ली का कुतुब मीनार ये मुसलमानों का सबूत है। इससे बड़ा सबूत आप क्या चाहिए? मुसलमानों से हिंदुस्तान के अंदर 1100 साल हुकूमत किया है, ये हमारा सबूत है। ये आप देख रहे हैं इतना भीड़, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे का एक ही आवाज़ है, ये तमाम औरतों का एक ही आवाज़ है। शाहीन बाग के अंदर, दिल्ली शाही बाग के अंदर, शाहीन बाग के अंदर तकरीबन 2 लाख औरतें जो बैठी हुई है, सिर्फ इसी बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज़ जो उठे, सिर्फ संविधान को बचाने की आवाज़ है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सीएए इसके लिए जो फैसला आना था गुलिस्ता दिनों,
तो इसको जो है टाल दिया गया 4 हफ्ते इंडिया बाद, के इसके लिए कोर्ट पे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे मुझे पूर्ण विश्वास है। और कोर्ट ने जो मतलब केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है, तो हमको ये उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो संविधान के मुताबिक फैसला करेंगे। और वो संविधान जो कहता है, हमको ये डर नहीं है जो हिंदू और मुसलमान, मैं संविधान के खिलाफ ये बिल है, ये संविधान में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, जिसको हम लोग पलटू राम कहते हैं, ठीक है, वो भी जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो कहते हैं मैं सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष की बात करता हूँ। मेरा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यहाँ ये बिल ना मुसलमान, हम ये नहीं कहते हैं मुसलमान के खिलाफ है, लेकिन हमारे संविधान के खिलाफ है। ये हम संविधान को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को। आज हम 26 जनवरी, कल हम लोग 26 जनवरी मनाने वाले हैं। हमारा तिरंगा आज मुसलमान, आज कारगिल युद्ध हुआ, क्या मुसलमान ने योगदान नहीं दिया? आज हमीद टैंकर, जिन्होंने पाकिस्तान से 1971 में युद्ध हुआ, तो उन्होंने अपने पैर पे बम बांध करके और पाकिस्तान के टैंकर को उड़ा दिया गया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी और अमित शाह जी कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे हम आई एम इंडियन, आई एम नॉट सिटीजन इन पाकिस्तान, आई एम इंडियन, आई एम सिटीजन फॉर इंडिया। हम इंडिया के हैं, हम इंडिया की बात करें। मैं माननीय आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से और उनके जो भी बीजेपी के नेता हैं, आप पाकिस्तान की बात को छोड़िए। हम मुसलमान यहाँ हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की बात कीजिए, हमारे रोज़गार की बात कीजिए। आज हमारी माँ और मैंने फुलवारी शरीफ पटना में और शाहीन बाग में अन्य कई जगहों पर